एडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी में ब्रूनो एम इन में हुआ। यह अपने माता पिता की चौथी संतान के रूप में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माता का नाम क्लारा हिटलर था। एडोल्फ हिटलर की उम्र जब 3 साल की थी तब उनका सारा परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में बस गया था, जिसके चलते एडोल्फ हिटलर की शिक्षा वहाँ रहकर ही पूरी हुई। हिटलर बचपन से ही तेज बुद्धि वाले छात्र थे, लेकिन उनकी शुरू से ही दिलचस्पी फाइन आर्ट्स में थी। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे टेक्निकल स्कूल में पढ़ाई करें। उसके बाद पिता ने साल 1900 में जबरदस्ती उनका एडमिशन लीच में रॉयल चूल में करवा दिया। इसके चलते हिटलर जिद्दी, गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। इसके कुछ समय बाद उनके पिता की मौत हो गई थी। वही हिटलर का इस स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं होने की वजह से काफ़ी बुरा रिजल्ट रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां के सपोर्ट से यह स्कूल छोड़ दिया और फिर रे चूल्स में स्टेयर में एडमिशन लिया और फिर फाइन आर्ट्स में अपना करियर बनाने में एवं अपने पेंटर के सपने को पूरा करने के लिए वियना चले गए। लेकिन उन्हें दोनों बार एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया। उसी दौरान उनकी मां का भी निधन हो गया। मां से हिटलर भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े हुए थे। इससे उन पर गहरा असर पड़ा और फिर वे अपने घर छोड़कर दूर रहने लगे और पेंटिंग को बेचकर अपना गुजारा करने लगे। वही उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकारी की कड़ी निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में रुचि दिखाई और इसी दौरान वियना में नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह ने हिटलर के अंदर सेमेटिक विरोधी बीज बोझ दिया। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने एक साहसी सैनिक के रूप में काफी निडरता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि इसी दौरान वे 2 बार बुरी तरह जख्मी भी हुए थे। यही नहीं, इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया गया था। हिटलर के राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। हिटलर को अपने सैनिक दोस्त एर्नस्ट रोहेया की मदद से एक राजनीतिक अधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद 1919 में उन्होंने जर्मन वर्क्स पार्टी विरोधी सेमेटिक और राष्ट्रीयवादी की सामूहिक मीटिंग में हिस्सा लिया और खुद को एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में पेश किया। इसके 2 साल बाद उन्होंने प्रचार प्रसार द्वारा अपनी पार्टी से काफ़ी सदस्य जोड़ लिए और वे राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्क्स पार्टी के राजनेता के रूप में उभर कर आए। एक राजनेता के रूप में हिटलर ने अपनी बुद्धि और विवेकशीलता का इस्तेमाल कर पार्टी का काफ़ी विकास किया एवं साल 1923 के दौरान वे एक शक्तिशाली और मजबूत राजनेता के रूप में उभरे, जिन्होंने अब तक करीब 56,000 सदस्यों समेत तमाम समर्थकों को अपनी पार्टी को जोड़ लिया था। हिटलर खुद को ताकतवर समझने लगा था, इसलिए उनके बर्लिन सरकार से खुद को हराने का भी प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा देशद्रोह के आरोप में उसे 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जेल से रिहाई के बाद उसने एक पार्टी का फिर गठन कर सभी राज्यों को अपनी तरफ कर लिया और एक ताकतवर योद्धा के रूप में खुद को स्थापित किया। साल 1932 में हिटलर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। इस तरह उनकी शक्ति और अधिक बढ़ती चली गई। दूसरे विश्व युद्ध छेड़ने का मुख्य कारण तानाशाह हिटलर को ही माना जाता है। दरअसल वह पूरे विश्व में अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए सबसे पहले उसने यूरोप को अपने कंट्रोल में करने के लिए 1 सितंबर 1939 को विध्वंसकारी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की और धीमे धीमे कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। हालांकि उसकी क्रूरता और तानाशाह रवैया के चलते उसे विध्वंसकारी युद्ध में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तो हजारों लोग जख्मी हो गए। दूसरे विश्व युद्ध का बेहद बुरा परिणाम हुआ, कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका की शक्ति के आगे तानाशाह हिटलर की ताकत कमजोर पड़ गई और वे इस युद्ध में हारने लगे और इसके कई राज्य भी उससे छिनने लगे। अपनी हार से वह बुरी तरह बौखला गया। वही इस युद्ध के दौरान जब रूस ने बर्लिन पर हमला किया तब वह पूरी तरह हार गया और इस हार के बाद उसने 30 अप्रैल 1945 को अपनी बीवी के साथ सुसाइड कर ली थी। शादी और सुसाइड। इतिहास का सबसे क्रूर और तानाशाह शासक हिटलर ने 29 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी की थी। आपको बता दें कि उसने अपनी मौत के कुछ घंटे पहले ही शादी की थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुद को हारता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी दौरान उसे नशे की बहुत बुरी लत लग गई थी और उसे हर वक्त अपनी मौत का खौफ सताने लगा था। उसी वजह से उसने 30 अप्रैल 1945 को अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जहर खाकर सुसाइड कर लिया। उनके मरने के बाद उसकी इच्छानुसार उसके शव को जला दिया गया था। रोचक तथ्य ये है कि इतिहास का सबसे क्रूर और खूंखार शासक हिटलर शाकाहारी था और हैरानी की बात तो ये है कि वो मनुष्य से ज़्यादा की पशुओं से प्रेम करता था। यही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बनाया था। पहले
पहले विश्व युद्ध छिड़ने के बाद हिटलर आर्मी में भर्ती हो गए थे और खुद को उसने एक निडर और साहसी सैनिक के रूप में भी स्थापित किया था। यही नहीं, उसे 2 बार आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया में अपनी क्रूरता का खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद की भी हमेशा अपनी मौत के डर के साये में रहता था। यही नहीं, उसने अपने लिए एक आदमी को फूड टेस्टर के रूप में भी रखा था। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाले हिटलर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उसे 1939 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतिहास का सबसे निर्दयी शासक हिटलर की जाति नीति की वजह से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वही दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की वजह से करीब 6 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। जर्मनी का तानाशाह हिटलर का मानना था कि किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके नागरिकों को अपने